बहुत प्राचीन काल की बात है। धरती पर देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों का प्रभाव चारों दिशाओं में फैला हुआ था। हिमालय पर्वत, जो सदा से तपस्वियों का प्रिय स्थान था, सभी पर्वतों में सर्वोच्च माना जाता था। देवता भी उसकी महिमा का गान करते न थकते। लेकिन एक पर्वत ऐसा था जिसे इस बात से बड़ा क्लेश होता था। यह पर्वत था विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत की महिमा कम न थी। वह दक्षिण दिशा का राजा था। उसकी घाटियां हरी भरी थीं, नदियां उसमें से निकलती थीं और अनगिनत जीव जंतुओं का वह आश्रय स्थल था। परंतु जब भी किसी सभा या यज्ञ में ऋषि मुनि हिमालय की वंदना करते, विंध्याचल का मन जल उठता। उसे लगता कि उसकी गरिमा का अपमान हो रहा है। क्या मैं छोटा हूँ? विंध्याचल सोचता। क्या मेरे शिखर हिमालय से कम ऊंचे हैं? मेरे गर्भ से भी तो नदियां फूटती हैं। देवता मेरी भी तो वंदना करते हैं। फिर यह भेदभाव क्यों? विंध्याचल के मन में यह ईर्ष्या धीरे धीरे घातक रूप लेती गई। एक दिन वह अपने तप में बैठा और ब्रह्मा जी का आह्वान करने लगा। महीनों बीत गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। क्या चाहता है विंध्याचल? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जाऊं, इतना ऊंचा कि स्वयं सूर्य देव भी मेरे चारों ओर चक्कर लगाने को विवश हो जाएं, कोई मुझे तुच्छ न कहे। विंध्याचल ने दर्द से कहा। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, परंतु अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना विंध्याचल। जो अपने गर्व में चूर होता है, उसका अंत भी निकट होता है। विंध्याचल ने ब्रह्मा जी का प्रणाम किया और अपने वरदान का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन ऊंचा होने लगा। उसका आकार बढ़ता गया। कुछ ही समय में उसने अपनी ऊंचाई से सूर्य देव के मार्ग को रोकना शुरू कर दिया। दिन छोटे होने लगे। ऋषि मुनियों के यज्ञ बाधित होने लगे। नदियां अपनी धाराएं बदलने लगी। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। समस्त देवता चिंतित हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सभा की। समाधान ढूंढा गया। सबकी दृष्टि महर्षि अगस्त्य पर जा टिकी। वही थे जो विंध्याचल के मान का मर्दन कर सकते थे। अगस्त्य मुनि तपस्वी, ज्ञानी और तेजस्वी थे। उनके चरण जहां पड़ते वहां कल्याण ही होता। देवताओं ने उन्हें निवेदन किया। अगस्त्य मुनि ने देवताओं का आश्वासन दिया और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की। उनके तेज से मार्ग के कांटे भी स्वयं हट जाते थे। नदियां पुलिन छोड़ देती। पशु पक्षी शांति से बैठ जाते। अंततः अगस्त्य मुनि विंध्याचल के समीप पहुंचे। विंध्याचल ने देखा, अगस्त्य मुनि सपरिवार पत्नी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण यात्रा को निकले हैं। वह मन ही मन सोचने लगा, ये महान तपस्वी कहाँ जा रहे हैं? इनके चरण रोकना अनुचित होगा। अगस्त्य मुनि ने हंसकर कहा, विंध्याचल, तू तो दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जा रहा है। क्या मेरी दक्षिण यात्रा के लिए थोड़ा झुक सकता है? जब मैं लौट आऊंगा तो तू पुनः ऊंचा हो जाना। विंध्याचल इस विनती से मोहित हो गया। उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया और प्रतिज्ञा की, हे मुनिवर, जब तक आप लौट कर न आए, मैं ऐसा ही झुका रहूंगा। अगस्त्य मुनि ने आशीर्वाद दिया और दक्षिण की ओर बढ़ गए। युग बीत गए, पर अगस्त्य मुनि लौटे नहीं। उन्होंने दक्षिण में ही स्थायी निवास बना लिया। विंध्याचल भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण झुका रहा। उसके गर्व का मर्दन हो चुका था। इस घटना के पश्चात ऋषि मुनि, देवता और मानव जाति सभी ने राहत की सांस ली। सूर्य देव का मार्ग पुनः खुल गया। नदियां पूर्ववर्तिनी हो गईं। यज्ञ, तप, साधना फिर से आरंभ हुए। पृथ्वी पर धर्म और शांति लौट आई। विंध्याचल ने भी इस प्रसंग से बड़ी सीख पाई। अब वह अपने भीतर झांकता। उसने जाना कि सच्ची ऊंचाई शरीर की नहीं, चरित्र की होती है। जिसने विनम्रता सीख ली, वही सबसे ऊंचा होता है। अहंकार से ऊंचाई नहीं मिलती, विनय से मिलती है। विंध्याचल ने अपने गर्व को त्याग दिया। यह भी कहा जाता है कि यदि अगस्त्य मुनि ऐसा न करते तो विंध्याचल समूचे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दीवार बन जाता। वह नदियों का प्रवाह रोक देता। जीवन संकट में पड़ जाता। पर अगस्त्य मुनि के धैर्य, विवेक और विनम्रता ने संकट टाल दिया। एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, विंध्याचल तो अब भी आपकी दी हुई शक्ति रखता है। क्या वह पुनः अपने गर्व में न डूब जाएगा? ब्रह्मा जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जिसे सच्चा ज्ञान मिल गया हो, वह कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। विंध्याचल ने अपने भीतर विनय का बीज बो दिया है। अब वह सदा सच्चाई और धर्म के पथ पर रहेगा। इधर विंध्याचल भी अब नए स्वरूप में था। उसके शिखर सुंदर बन गए, वृक्षों से ढक गए, नदियां उसके बीच से निकलने लगी, पक्षियों का कलर गूंजने लगा। ऋषि मुनियों ने वहां आश्रम बनाए, भक्तों ने तीर्थ बनाए। यह भूमि पुण्य बन गई।